हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर है हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर की एग्जाम सीरीज हमने चला रखी है। लेक्चर नंबर रहेगा 3। टोटल 60 क्वेश्चन मैं इससे पहले आपको करवा चुका हूं। आज 61 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को। और ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ये आपके किसी भी प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, चाहे वो नाइलेट का, ट्रिपल सी, बीसीसी, ईसीसी या ओ लेवल का एग्जाम हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम एचएसएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह का अगर दे रहे हो, तो उसके अंदर 5 से 7 नंबर, 10 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहते हैं। उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को ही करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है हमारा ये 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर 61 कह सकते हो, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैं इससे पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है आधार में कितने अंक होते हैं। तो आधार कार्ड जो है उसमें हमारे कितने अंक होते हैं? टोटल 12 डिजिट का होता है आधार कार्ड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62, ओटीपी का पूरा नाम क्या है। ओटीपी हमारे फोन के ऊपर आता है, काफी बार पूछा जाता है। आधार कार्ड डाउनलोड करना हो तब भी आता है, या फिर किसी को जब पेमेंट करते हैं तब भी हमारे फोन में ओटीपी आता है। तो वन टाइम पासवर्ड होता है ये। वन टाइम पासवर्ड का यूज क्या है? ये एक बार ही आता है और रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ही आता है। और इसका टाइम रहता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, अलग अलग जगह पे अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो टाइम रहता है। उस टाइम के अंदर हमें उस ओटीपी को बताना होता है, तो हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाती है। जो चीज डाउनलोड करनी होती है वो डाउनलोड हो जाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है। तो क्यूआर कोड क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड मतलब हमें कोई पेमेंट करनी हो तो क्यूआर कोड जो है उसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है? ब्लूटूथ क्या क्या यूज है? वायरलेस कम्युनिकेशन करना हो, मतलब बिना किसी वायर के अगर बातचीत हमें किसी से करनी हो तो ब्लूटूथ का यूज करते हैं हम। वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? तो वाईफाई का उपयोग होता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिना वायर के अगर करनी हो तो हम वाईफाई का यूज करते हैं। हमारे फोन के अंदर इंटरनेट चलता है, अगर हमारे घर में मॉडेम लगा हुआ है तो मॉडेम जो कनेक्ट करते हैं मोबाइल के द्वारा पे या फिर लैपटॉप पे, तो वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं हॉटस्पॉट को ऑन करके। उसके बाद आगे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होते हैं? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस होती है ये। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चरों के अंदर कंप्लीट अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ इसके बारे में हल्का फुल्का ही ये करते हैं हम कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इंटरनेट बेस्ड होती है और कंप्यूटिंग सर्विस होती है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो हमें इंटरनेट के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है वो क्या है? ई गवर्नेंस है। जैसे डिजी लॉकर भी ई गवर्नेंस के अंदर ही आ जाता है। डिजी लॉकर क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस होती है। जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटल रूप से, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, 10th की डीएमसी हो, 12th की डीएमसी हो, हमने बीए कर रखी है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हमने बनवा रखा है, चाहे हमारी बाइक की, गाड़ी की आरसी हो, वो सारे क्या है? डिजिटल रूप से उपलब्ध रहते हैं। कहां पर रहते हैं? डिजी लॉकर के ऊपर। भीम ऐप किससे संबंधित है? भीम ऐप पेमेंट से रिलेटेड है। यूपीआई पेमेंट करते हैं फोन के द्वारा हम, उससे रिलेटेड है भीम ऐप। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? ये लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था, लेक्चर नंबर 2 जो था, उसके अंदर भी आया था। बैंकिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में यूज होता है एनईएफटी, आरटीजीएस। तो एनईएफटी की यहाँ पे फुल फॉर्म आ जाती है, क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोबारा से बोलता हूं मैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म है। क्या? एनईएफटी की फुल फॉर्म। उसके बाद आता है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म, ये भी सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। इसकी फुल फॉर्म यहां पे करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
DOS का पूरा नाम क्या है? डोज का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। 1 KB बराबर होता है किसके? 1 KB। तो 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलके 1 KB का निर्माण करते हैं। तो 1 KB किसके बराबर है? 1024 बाइट के बराबर है। बी आंसर रहेगा इसका। USB का पूरा नाम क्या है? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ए आंसर रहेगा इसका USB का पूरा नाम। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ए आंसर रहेगा इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विंडो क्या है? विंडो ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है? इसका ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। तो आंसर क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा इसका। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड किस प्रकार का है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ए आंसर जो है इसका सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? एक्सेल को बोलते हैं। उसके अलावा डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक अलग चीज होगी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूं। ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी सर्च करनी हो तो ब्राउजर की सहायता ही से ही हम सर्च करते हैं। तो आंसर रहेगा सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद 82 क्वेश्चन, MS एक्सेल किस लिए उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए तो पावर पॉइंट का यूज होता है। सेपरेट शीट एक्सेल में यूज होती है। ड्राइंग पेंट के अंदर करते हैं हम। और ब्राउजिंग इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज सर्च करनी हो तो ब्राउजिंग करते हैं। तो MS एक्सेल किस लिए उपयोग होता है? सेपरेट शीट के लिए यूज होता है। बी आंसर रहेगा। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज करते हैं। ए आंसर रहेगा। एट प्रेजेंट आप जो देख रहे हो पावर पॉइंट के ऊपर मेरी स्लाइड है, ये मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं तो ये प्रेजेंटेशन ही चल रही है। तो पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? सेकंड वीडियो के अंदर अच्छे डिटेल से मैंने इसको बता रखा है कि वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो बी आंसर रहेगा इसका मैलिशियस प्रोग्राम। URL का पूरा नाम क्या है? इसी सीरीज के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आया है URL, फिर से रिपीट हो गया ये। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर रहेगा। तो ये इनका आंसर है। कंप्यूटर वायरस का क्या है? बी आंसर हो गया। और URL का आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमारे क्वेश्चन है। टोटल 85 क्वेश्चन लगभग मैं करवा चुका हूं। इसके अलावा जो भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, अलग अलग कोर्सेज में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ऊपर लिखे हुए जितने भी कोर्स हैं उनके अंदर सभी के अंदर एडमिशन चल रहे हैं। खास करके CTR लुधियाना के जो एडमिशन है दिसंबर जनवरी सेशन के लिए, फायर सेफ्टी कोर्स, एल्सिनेटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है, ECCE का कोर्स है और योगा का कोर्स है, इन 4 कोर्सेज को CTR लुधियाना के द्वारा हमारे सेंटर द्वारा करवाया जा रहा है। किसी भी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है तो नीचे लिखे हुए जो नंबर है उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा YCB बोर्ड की भी लास्ट डेट अभी चल ही रही है, बिल्कुल 30 तारीख लास्ट डेट रहेगी। YCB बोर्ड योगा के कोर्सेज कराता है, खास करके लेवल 2 का कोर्स डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो और इसके एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। अगर आपका योगा में इंटरेस्ट है, अगर आप कोई योगा का कोई सेंटर खोलना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो तो YCB बोर्ड क्विक जल्दी ही आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देता है। गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह से वैलिड रहता है। इसके अलावा डी ग्रुप की नौकरियां, वैकेंसी आई हुई है। एट प्रेजेंट फार्म निकले हुए हैं। जिन बच्चों ने फार्म नहीं भरा है अपना फार्म जल्दी से जल्दी भर दे। और डी ग्रुप की जो नौकरी है उनकी जो सीरीज चलेगी वो हमारे इसी चैनल के ऊपर, फेसबुक चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, दोनों के ऊपर कंप्लीट सीरीज हरियाणा जीके खास करके फोकस करके हरियाणा जीके के ऊपर, क्योंकि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के ही आते हैं। बाकी क्वेश्चन तो 10-15 नंबर के रहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के 5 से 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, मैथ के क्वेश्चन 5-10 नंबर के, 15 नंबर के लगभग आते हैं, इंग्लिश के है, हिंदी के है, इस तरह के चलते हैं। लेकिन लगभग सारी जो जीके का पोर्शन रहेगा जिसमें खास करके हरियाणा जीके है वो इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो अपना एडमिशन ले सकते हो नीचे लिखे हुए नंबरों पे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आते हैं आपके लिए।